महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वैसे देखा जाए तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। चुनाव आयोग की टीम झारखंड का दौरा कर चुकी है। 26 सितंबर को वो महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंच रही है। 27 सितंबर को आयोग की पूरी टीम सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी और उसके बाद इन दोनों ही राज्यों की चुनावों की तैयारियों में जुट जाएगी। वैसे भी 26 नवंबर से पहले महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव कराना आयोग की मजबूरी है, क्योंकि 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अगर इससे पहले चुनाव नहीं कराए गए तो नई सरकार बनने से पहले ही राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा। आमतौर पर नई सरकार बनने के कुछ समय पहले पुरानी विधानसभा भंग करने की कार्रवाई की जाती है, लेकिन जब चुनाव ही समय पर नहीं हो पाएंगे तो विधानसभा भंग करना मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि संविधान में साफ लिखा है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा। इसे एक दिन के लिए भी बढ़ाने के लिए संसद में कानून लाना पड़ेगा और ये संभव नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग को ही 26 नवंबर तक चुनाव कराने होंगे और चुनाव आयोग के अधिकारियों की माने तो उन्हें किसी भी राज्य में चुनाव कराने के लिए 40 दिन की चुनावी प्रक्रिया को अंजाम देना पड़ता है, यानी 16 अक्टूबर तक हर हाल में चुनावों का ऐलान करना होगा। महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर अलग अलग तारीखों पर चुनाव होते हैं या किसी राज्य में 2 चरणों में वोटिंग करा दी जाती है तो फिर चुनावों की तारीखों का ऐलान 12 अक्टूबर तक करना जरूरी हो जाएगा। इसलिए दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान 12 अक्टूबर तक हो जाएगा। चुनाव की तारीखों पर तो अभी आयोग ने साफ नहीं कहा है, लेकिन चुनावों को लेकर 28 सितंबर को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई जानकारी आयोग की टीम दे सकती है। इसके बाद दिल्ली वापस लौटेगी। महाराष्ट्र में 14वीं विधानसभा के चुनाव अक्टूबर 2019 में हुए थे। 15वीं विधानसभा के चुनाव अक्टूबर 2024 में होना है। वैसे इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि 5 अक्टूबर को हरियाणा चुनाव की वोटिंग होते ही चुनाव आयोग झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 288 है। राज्य में सरकार बनाने के लिए एक पार्टी गठबंधन के पास 145 विधायक होने जरूरी हैं। इस बार के चुनावों में सत्तारूढ़ महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच मुकाबला होने की उम्मीद की जा रही है। चुनाव आयोग ने जब जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनावों का ऐलान किया था तब कहा था कि महाराष्ट्र में बारिश और गणेशोत्सव के चलते चुनाव आगे रखे गए हैं। 2019 में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन ने 161 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन को 106 सीटें मिली थी। बीजेपी को 105 और शिवसेना 56 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 44 और एनसीपी को 54 सीटों पर जीत मिली थी। वैसे इस बार चुनाव में सभी की नजरें महाराष्ट्र पर टिकी हुई हैं। बीजेपी के लिए महाराष्ट्र की सत्ता को बचाना सबसे बड़ी चुनौती होने वाला है। दावा किया जा रहा है कि अगर बीजेपी के हाथ से महाराष्ट्र की सत्ता फिसल जाती है तो फिर उसके लिए दिल्ली की सत्ता बचाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर एनडीए में फूट पड़ सकती है। लेकिन अगर बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता बचा ले जाती है तो मोदी की कुर्सी कम से कम 227 तक के लिए सेफ हो जाएगी। वैसे लोकसभा का कार्यकाल 2029 तक है, लेकिन उससे पहले 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव होंगे। दरअसल मोदी सरकार इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। इस बार ये एनडीए की सरकार है जो सहयोगी दलों के समर्थन पर टिकी हुई है। सहयोगी दल अगर खिसक जाते हैं तो सरकार को जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।